पीएम मोदी असम के अहोम साम्राज्य के जनरल लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अहोम संग्रहालय और सभागार का निर्माण भी होगा। पीएम मोदी जोरहाट में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तेल, गैस और रेल की कई विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रेल लाइनों की कई परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी करोड़ों की 2 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सड़क परियोजनाओं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगी। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश को भी देंगे बड़ी सौगात। ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, बिजली, तेल और गैस की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखने वाले हैं। पीएम मोदी मणिपुर में 3,400 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कई सड़क परियोजनाओं और जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इम्फाल में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। मणिपुर में कई जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी नागालैंड में 1700 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। कई सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी चुमके दिना में यूनिटी मॉल के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। जोडांग सैडल से नोकलाक तक सड़क निर्माण का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी मेघालय में 290 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तुरा में आईटी पार्क के निर्माण की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी न्यू शिलांग में 4 लेन सड़क के निर्माण के करेंगे शुरुआत। किसान हॉस्टल और ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सिक्किम में 450 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुभारंभ करेंगे। रोपवे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी कई सड़क परियोजनाओं की भी शुरुआत करने वाले हैं। थारपू और दरनदीन जोड़ने वाली सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी त्रिपुरा में 8,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगरतला बाईपास का निर्माण और कई सड़क परियोजनाएं इसमें शामिल। त्रिपुरा के सेकरकोटे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया डिपो बनाया जाएगा। ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन के लिए बनाई गई परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी यूपी को देंगे करोड़ों की सौगात। कई सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। इन सड़कों की परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में होगा सुधार। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर एक रेल पुल समेत गाजीपुर से तारी घाट तक नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज, जौनपुर और इटावा में भी कई सीवेज प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का वाराणसी दौरे पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी का 28 स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ता गुलाब की पंखड़ियों से स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा होगी। महाराष्ट्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बड़ी बैठक। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार बैठक में शामिल रहे। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई चर्चा। सूत्रों से खबर 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगा चुनाव, तो वहीं 10 सीटों पर शिवसेना लड़ सकती है चुनाव। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल देश में कहीं और से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, वो केवल वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्रीय विधायक कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। तो अबकी बार इंदौर 8 लाख पार करेगा। देश में तो हम 400 पार करेंगे। अबकी बार कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कांग्रेस और विपक्ष के छोटे नेताओं को शामिल करके बीजेपी कांग्रेस युक्त लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर का करेंगे दौरा। जिले को करीब 800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजस्थान के जयपुर में सदाकाल गुजरात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने संबोधित किया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का बयान। का बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत हुई।
अमेठी नहीं, केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को मिला टिकट। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने पोस्ट कर लिखा, देश को बांटने की बात करने वालों को कांग्रेस ने दिया टिकट। लोकसभा चुनाव से पहले INDI गठबंधन को एक और झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार गठबंधन में भी टूट। सीट शेयरिंग पर बिगड़ी बात। महबूबा मुफ्ती बोली, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से निराशा। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर निशाना, बोले स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका हश्र यही होता है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का उमर अब्दुल्ला पर निशाना, बोले पिछले 70 सालों में भारत ने कई राज्यों पर चुनिंदा परिवारों ने शासन किया है। शेख अब्दुल्ला का परिवार उन्हीं में से एक है। जनता अब ये बात समझती है। होली के बाद ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे पीएम। देश भर में 150 से ज्यादा रोड शो और जनसभा करेंगे पीएम। वाराणसी में नामांकन के दिन भव्य रोड शो होगा। इधर बिहार की आरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री RK सिंह। आरा सीट पर संशय खत्म हो गया है। RK सिंह ने कहा, आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। आरा से पवन सिंह के लड़ने की खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म आर्टिकल 370 देखने के बाद कहा, फिल्म तथ्यों से प्रेरित है और बेहद दिलचस्प भी, इसे प्रोपेगेंडा नहीं समझना चाहिए। त्रिपुरा के CM माणिक साहा ने कहा, PM मोदी पर लोगों को बहुत भरोसा है। भाजपा 370 से ज्यादा सीटें और NDA 400 पार सीटें जीतेगी। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने दिया तोहफा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए की कटौती की गई। एक्स पर लिखा, करोड़ों परिवारों का बोझ होगा कम। सरकार के LPG सिलेंडर के दाम कम करने पर TMC का तंज। TMC नेता कुणाल घोष ने कहा, 100 रुपए कम करने का क्या मतलब है, ये राजनीतिक नौटंकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, बोले पीएम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दिया और आज भी कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, होली और दिवाली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा फ्री सिलेंडर। 1,75,00,000 लोगों को मिलेगा ये लाभ। हमने प्रदेश में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शनदारियों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर देने की व्यवस्था कर दी। भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध होगा। महिला दिवस के मौके पर योगी सरकार के सौगात। गोरखपुर में नारी स्वावलंबन अभियान के तहत मुफ्त सिलाई मशीनें दी गई। 221 ग्रामीण महिलाओं को तोहफा मिला। 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निमंत्रण पर 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। चुनावी बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई। SBI ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का मांगा है समय। उत्तराखंड में हिमाचल के बागी विधायकों का जमावड़ा। ऋषिकेश के एक निजी होटल में ठहरे हैं सभी बागी विधायक। हिमाचल के 6 बागी विधायकों की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर का योग्य करार देने के फैसले को बागी विधायकों ने चुनौती दी है। बेंगलुरु ब्लास्ट आरोपी एक और वीडियो उसका जारी हुआ है। बल्लारी के बस स्टैंड के पास बिना टोपी के नजर आया। NIA ने लोगों से मांगी मदद। संदिग्ध की जानकारी देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। यूपी के मदरसों पर कार्रवाई पर बोले यूपी के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तियार अहमद जावेद, गैर कानूनी तरीके से फंडिंग मिला है तो यह कानून का मामला है और जो भी इसमें शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जापान में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, अगले 15 सालों तक हमारी सरकार स्थिर है। साहसिक और अच्छे फैसले लेने में हमारी सरकार सक्षम। टोक्यो से निक्केई फोरम में जयशंकर ने बयान दिया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ रिश्तों पर कहा, मालदीव की नई सरकार को भारत विरोधी भावना विरासत में मिली है। हमारी विदेश नीति और भारत के साथ संबंध हमेशा की तरह चलेंगे। एल्विश यादव की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। यूट्यूबर ने एल्विश पर धमकी देने का आरोप लगाया है। एल्विश यादव के खिलाफ सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज। गुरुग्राम पुलिस ने IPC की धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर एल्विश यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट करते दिखे लोग। एल्विश के साथ 8 से 10 लोग पहुंचे थे यूट्यूबर के घर। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश में दबंगों ने महिला को मारी गोली। जिला अस्पताल में महिला को रेफर किया गया, वहां से लखनऊ। यूपी के रायबरेली में तेज आवाज में डीजे बजाना युवक को पड़ा भारी। करीब आधा दर्जन दबंगों ने युवक को जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस और STF के संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के नामी बदमाश की गिरफ्तारी हुई। बांदा से पुलिस ने रिंकू राठी को गिरफ्तार किया है।
यूपी के हमीरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की पिटाई हुई। कई लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से पीटा। युवक अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के झांसी में 60 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 55 लाख रुपए भी बरामद किए गए। साबिर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 55 लाख रुपए बरामद हुए। उसने 4 अन्य अभियुक्तों को बताया है शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में बच्चों के विवाद पर अंधाधुंध गोलीबारी हो गई। दबंगों ने जमकर पथराव किया। मारपीट में एक की मौत, गोली लगने से एक जख्मी। यूपी के सहारनपुर में चौकी प्रभारी का नशे में धुत वीडियो वायरल। चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की प्रतिबंधित लकड़ी के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4.5 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।